कुछ कहानियाँ इतिहास में दर्ज हो जाती हैं और कुछ कहानियाँ खुद इतिहास बन जाती हैं। 25 जून 2025 को दोपहर 12:01 पर जब अमेरिका के फ्लोरिडा में एक रॉकेट अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरता है तो उसके अंदर बैठा वो भारत का बेटा है जिसने 41 साल बाद फिर से भारत के झंडे को अंतरिक्ष में पहुंचाया। उस व्यक्ति का नाम है शुभांशु शुक्ला और ये कहानी उनके सपना, संघर्ष और सफलता की असली उड़ान की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक साधारण लड़का जिसका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को हुआ था। उस बालक के सपने साधारण नहीं थे। जब बच्चे गिल्ली और डंडा खेलते थे तब शुभांशु रॉकेट और ग्रहों की बात किया करते थे। पिता सरकारी नौकरी में थे, माता एक गृहिणी थी। घर में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। एक पुरानी किताब में उसने जाना अंतरिक्ष यात्री किसे कहते हैं। बस वही दिन था जब उसके दिल में एक लौ जल गई कि एक दिन वो भी धरती से ऊपर जाएगा। लेकिन कोई भी सपना बिना संघर्ष के पूरा नहीं होता। न सरकारी स्कूल में साइंस के लैब अच्छे थे, न घर पर कोचिंग के पैसे थे। शुभांशु शुक्ला ने हार नहीं मानी। दिन में पढ़ाई, रात में इंटरनेट पर नासा की वेबसाइट को खंगालना, हर एक मिशन के बारे में जानना और अंग्रेजी भाषा के आत्मसात करना। उस व्यक्ति ने कई इंटरनेशनल टेस्ट भी निकाले। फिर एक दिन मौका आया। अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्जिमोन स्पेस और भारत के एक यात्री को शॉर्ट लिस्टिंग में बुलाया। हजारों में से सिर्फ 4 लोग चुने गए और उनमें से एक थे शुभांशु शुक्ला। फिर शुरू हुई असली परीक्षा। एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग, जीरो ग्रेविटी में सांस लेना, स्पेस कैप्सूल में इमरजेंसी हैंडल करना, साइकोलॉजी, स्ट्रेंथ, हर कदम पर अपने आप को खुद को साबित करना था। जहां नासा और ईएसए जैसे स्पेस एजेंसी अपने एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग करने में वर्षों लगाते थे, वहीं शुभांशु ने मात्र 6 महीने में हर टेस्ट में टॉप परफॉर्मेंस किया। उन्होंने स्पेसएक्स क्रेव ड्रैगन कैप्सूल के सारे सिस्टम को बारीकी से समझा। अब लॉन्च डे बस कुछ ही दिन दूर था। 25 जून 2025 को वो दिन था जब भारत ने 41 वर्षों बाद फिर से अंतरिक्ष में पहुंचा। 1984 में राकेश शर्मा गए थे, वे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उसके बाद 4 दशक बीत गए, लेकिन अब शुभांशु का नाम आने ही वाला था उस सूची में जो हर भारतीय के गर्व से जुड़ी होती। लॉन्च पैड पर उल्टी गिनती शुरू हुई, फिर हर भारतीय की धड़कन तेज हो चुकी थी। फिर 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ और फिर पूरा भारत गूंज उठा। एक्जिमोन मिशन 4 अब पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर जा चुका था। लो अर्थ ऑर्बिट में 17,000 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से घूमता हुआ। और फिर शुभांशु शुक्ला ने वो संदेश भेजा जिसने हर भारतीय की आंखें नम कर दी। मैं अंतरिक्ष से बोल रहा हूँ, मेरे कंधे पर तिरंगा है, मेरा दिल भारत के लिए धड़क रहा है। ये सफ़र सिर्फ मेरा नहीं, ये हर उस बच्चे का है जो सपना देखता है, और हर उस माँ का है जो अपने बेटे को पढ़ने भेजती है, और हर उस भारतवासी का है जो आसमान से ऊपर जाने को सोचता है। इस मिशन का उद्देश्य सिर्फ यात्रा नहीं था। एक्जिमोन मिशन 4 में वैज्ञानिक प्रयोग भी किए जा रहे थे। मानव शरीर पर माइक्रोग्रेविटी का असर, बैक्टीरिया की प्रक्रिया और फ्यूचर स्पेस स्टेशन मॉड्यूल का परीक्षण था। शुभांशु शुक्ला भारत के ऐसे अंतरिक्ष यात्री बने जिन्होंने निजी अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश किया और वहां पर भारत का एक छोटा सा मंगलयान भी कैरी किया गया। कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। शुभांशु की पत्नी कामना शुक्ला खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, परंतु उन्होंने अपने कैरियर से ज़्यादा अपने पति को सपने को चुना। हर रात जब शुभांशु शुक्ला फ्लोरिडा से ट्रेनिंग के दौरान थक कर लौटते थे, कामना उन्हें हिम्मत देती थी, वीडियो कॉल पर हौसला देती थी। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ, लेकिन तुम्हारे सपने के साथ मैं पूरी हूँ। बस यही रिश्ता अंतरिक्ष तक पहुँचता है। भारत सोशल मीडिया पर शुभांशु शुक्ला स्पेस ट्रेड कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने खुद बधाई दी, अपने भारत का मान बढ़ाया और ये 140 करोड़ भारत के वासियों की उपलब्धि है। अब शुभांशु शुक्ला इसरो के युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए भी काम कर रहे हैं। गगनयान भारत का अगला क्रू मिशन है, अब जल्द ही लॉन्च होगा और शुभांशु की सलाह, अनुभव और प्रेरणा से भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शुभांशु शुक्ला अब अंतरिक्ष यात्री ही नहीं बल्कि भारत के स्पेस एम्बेसडर भी बन चुके हैं। शुभांशु शुक्ला वो नाम है जो न भूलेगा न मिटेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके इसके सदस्य बन जाएं, क्योंकि इस पर ऐसे ही प्रकार के वीडियोज आते रहते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त चंदन प्रजापति और आप देख रहे हैं इनसाइड भारत। यहाँ तक समय बिताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।